हेलो शिवम सर, अर्पित मेरा भाई है, तो मैं वो क्लास ज्वाइन किया ओके ओके। है नाउ। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो जाता है, तो उसके बाद साइंटिस्ट के मन में एक बात आता है, ठीक है आपने डिस्कवर तो कर दिया, जब आपको उस एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा हुआ है, वो चीज तो हमें पता होना चाहिए ना। ये चीजें तो समझ में आ रही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे हुए लगे हुए हैं, ये चीजें हमें देखना है। तो एक्चुअली क्या होता है अब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर तुमने कैसे किया था, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज से, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का डिस्कवर है गोल्डस्टीन ने किया था, वो तो चीटिंग करके किए थे। ये पीयूष का समझ में आ रहा होगा, वो चीटिंग करके किए थे, ठीक है। जो ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट जैसा सेटअप जे थॉमसन ने अपने घर पे किया था, गोल्डस्टीन ने ही वैसा सेटअप अपने घर पे किया। गलती से उन्होंने देख लिया कि हाँ प्रोटॉन का डिस्कवरी उन्होंने गलती से कर दिया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी। तो जे थॉमसन बहुत बड़े आदमी बन गए थे उसमें, सब जानता था अरे गोल्डस्टीन भी तो जे थॉमसन का मदद लेकर प्रोटॉन का डिस्कवरी किए। तो जे थॉमसन का बहुत नाम हो रहा था सब, वाह जे थॉमसन जहाँ जा रहे हैं वाह थॉमसन जी थॉमसन जी। एंड तो उसके बाद जे थॉमसन से मांग किया गया, ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया, आपने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, कोलेस्टी ने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। तो आप एक काम करिए, जे थॉमसन को बोला गया था यह बात ध्यान रखना, कि आप एक काम करिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे लगे हुए हैं ना, ये चीज भी हमें आप बता दें। तो जे थॉमसन सोचे अरे यार ये चीज कैसे बताऊं। वो एक्चुअली उन्होंने थोड़ा ये हो गया था, घमंड हो गया था। तो एक्चुअली वो अब एक जो वर्ल्ड का एंटिटीज नहीं होता है, लाइक पृथ्वी गोल, रोटी गोल, बिंदिया गोल, इस टाइप के एंटिटीज नहीं होता है, तो सिमिलरली वो इस टाइप की एंटिटीज पे चलने लगे। तो वो सोचे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ गोल होता है। तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, एक मिनट। तो वो सोचे कि अब इस दुनिया में सब कुछ क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ हमारा गोल था। एंड अर्थ के जो अराउंड है हमारे ये घूम रहे हैं जो 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 दूसरे उपग्रह हैं, वो भी गोल होता है, रोटी तो वो इस हिसाब से कंक्लूड कर लिए कि एटम का साइज क्या होता है, एटम क्या होता है, स्फेरिकल टाइप होता है, ठीक है, गोल होता है, एक बॉल की तरह होता है। लाइक बॉल नहीं है मेरे पास, एक बॉल की तरह होता है, ठीक है। अब उन्हें ये बताना था कि उस बॉल में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए हैं पता है कैसे? तरबूज देखे हो, तरबूज, यस और नो? हेलो? हेलो? अरे सर, हेलो। म्यूट कर दिए थे और बोले जा रहे थे। नहीं मैं म्यूट नहीं था, मैंने इस बात का ध्यान दिया था, मैं म्यूट नहीं था। नहीं सर, हम म्यूट थे और हम बोले जा रहे थे, हम बोल रहे अच्छा आशीष, तो आपको समझ में आया मैं जो अभी तक बोला? हैं। यस सर। तो मैं ये बता रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, स्फेरिकल साइज का होता है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हैं ये बताना है। तो तरबूज देखे हो तुम लोग, तरबूज? यस सर। तो तरबूज होता है ना, तरबूज, तरबूज में तुम देखे होगे ना कि सब जगह लाल लाल कलर का, अगर तरबूज को काटोगे ना, अंदर सब जगह लाल लाल कलर का खाने वाला चीज होता है, उसमें कुछ कुछ वो होता है, सीड्स होते हैं, सारे लाल कलर के जो तुम्हारे खाने वाले होते हैं एलिमेंट, उन सब की जगह बीच बीच की जगह पे सीड इम्बेडेड होते हैं तुम्हारे। ये चीजें तो पता होगा, सब देखा है। तो जे थॉमसन ने कुछ नहीं किया,
उन्होंने क्या किया, जहाँ पे सारे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे ना, एक के जहाँ पे उन्हें अपना मॉडल रिप्रेजेंट करना था, उस वहां पे उन्होंने एक टेबल पे जाके तरबूज रख दिया और तरबूज को काट दिया। तरबूज को काट दिया तो सारे लोग सोचने लगे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक सिंपल सा बात कर दिया, द सीड्स आर इन दिस वाटरमेलन आर एक्ट एज लाइक इलेक्ट्रॉन, बट the all red element in this watermelon are act as like proton। समझ में आया कि इस वाटरमेलन में जो भी सीड्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे हो गए इलेक्ट्रॉन, एंड बाकी जो भी लाल कलर का तुम्हारे खाने वाला चीज है वो हो गए प्रोटॉन। उन्होंने अरेंजमेंट दे दिया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किसी भी एटम में किस तरह से अरेंज किया हुआ है, उन्होंने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एटम में होते हैं, एंड उसके अराउंड जितना जगह बचता है उस एटम में सब जगह प्रोटॉन होते हैं। हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का खास ख्याल रखा। उन्होंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में होंगे, उतने ही प्रोटॉन उस एटम में होंगे। मतलब कि न्यूट्रल होना चाहिए कोई भी एटम न्यूट्रल। ये भी चीज तो एटम से ही बना हुआ है, ये न्यूट्रल है। ये थोड़ी, इसमें अगर न्यूट्रल का मतलब जितने इसमें प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है। सपोज तुम सोच लो इसमें प्लस चार्ज ज्यादा होता। पीयूष प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मान लो, सोच लो इसमें अगर प्लस चार्ज ज्यादा होता तो ये माइनस चार्ज वाली चीजों को अगल बगल तो खींचने लगता है, लेकिन ये खींचता उसका तो कुछ है नहीं। तो ये न्यूट्रल है। कोई भी एटम कभी भी होता है ना, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई भी एटम कभी भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एंड तो उसी न्यूट्रलिटी को वो ध्यान में रखते हैं और बोलते हैं, लाइक मान लो ये तरबूज है तुम्हारा, इस तरबूज में इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मान लो ये वाटरमेलन का सीड्स है, ये सब सीड्स है, दिख रहा है, ये सब सीड्स है, ये सब ये सब जो है तुम्हारा वाटरमेलन का जो है सीड्स है। और जो भी तुम्हारे ये खाने वाला होता है ना लाल लाल कलर का वाटरमेलन में, ये जो खाने वाला होता है तुम्हारा लाल लाल कलर का वाटरमेलन में, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब कि प्रोटॉन, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि किस तरह से किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज किए हुए हैं। एक एटम स्फेरिकल साइज का हो गया, बीच में सब जगह तरबूज की सीड की तरह इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितना उसमें लाल कलर का तरबूज में होता है ना, वहाँ उसको प्रोटॉन बोल दिया। तो एक एटम हो गया, सब जगह इलेक्ट्रॉन लगे हुए अंदर, बाकी जितना जगह बचा उसको बोल दिया प्रोटॉन। समझ में आया ये चीजें? यस और नो? यस सर। पक्का? कुछ था इसमें? नो सर। यस सर। यस। इट इज सेम एज अ वाटरमेलन। तुमको नहीं नो समझ में सर। ना? यस सर। पीयूष आपको समझ में नहीं आया? नो सर। अरे एक वाटरमेलन हुआ ना, उस वाटरमेलन में जो बीज होता है ना, बीज उसको इलेक्ट्रॉन समझ लो, और बाकी जितना लाल कलर का चीज है ना उसको तुम प्रोटॉन समझ लो, बस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इसी तरह अरेंज किया गया था। तो एक एटम भी क्या होता है, एक स्फेरिकल साइज का होता है एज ए वाटरमेलन, मतलब तरबूज। तो एक एटम हो गया, एटम के अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया, और बीच में जितना जगह बचा सब जगह प्रोटॉन को रख दिया गया। तो ये हो गया तुम्हारा कि तुमने कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अरेंज किया है एटम में। मतलब एक्चुअली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हैं, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे दिखते हैं, वो चीजें बताते हैं तुम्हारा ये जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या जे थॉमसन वाटरमेलन मॉडल। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। समझ में आया? तरबूज के सीड जो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो तरबूज का लाल लाल चीज खाने वाला होता है वो तुम्हारा प्रोटॉन हो गया। लाइक ये देखो, ये एक तरबूज है, यस। ये एक तरबूज है। इस मान लो तरबूज का बीज, तरबूज का जितना बीज है इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो भी ये सब चीज है ना, ये सब चीज जो दिख रहा है ये सब, मान लो लाल लाल है खाने वाला चीज है, ये तुम्हारा क्या हो गया, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दैट इज प्रोटॉन हो गया। समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट इसमें? कुछ तो नहीं है यार ये? अगर डाउट है तो पूछ लो अभी। नहीं समझ में आया क्लियरली बोल दो। डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं है? तो आशीष, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस थिंग्स?
यस सर। ओके पीयूष अनम्यूट योरसेल्फ, आशीष हमें एक्सप्लेन करेंगे। सर देखिए, जो एक वाटरमेलन और इस एटम उसमें सिमिलरिटी रहती है। जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लें, और जो रेड रेड होता है उसको हम लोग वो प्रोटॉन मान लें। तो उन्हीं लोग को हम लोग बोल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। उसी तरह मतलब जैसे वाटरमेलन में होता है ना, उसी तरह एटम में भी होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन बीच में मतलब सब जगह होते हैं। वही तो और बताएं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना मतलब। ओके नाउ, यस सर। हाँ नाउ तुम एक बात कहोगे सर, एटम के अंदर तो न्यूट्रॉन भी होते हैं, अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। जैसे जैसे लाइन लाइन से चीज साइंटिस्ट लोग कर रहे थे ना, वैसे वैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। नाउ तुम्हारा जो एनसीईआरटी का लाइन है एज इट इज मैं लिख कर लाया हूँ, अब उसको रीड कर लेते हैं एक बार, ताकि तुम्हें लगेगा कि हाँ पूरा पूरा हो गया। J.J. Thomson proposed his atomic model soon after his discovery of electron. J.J. थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल बाद में दिए। जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो जाता है तो J.J. थॉमसन अपना मॉडल देते हैं। कौन सा मॉडल देते हैं? उस मॉडल से पता चलता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उस मॉडल से पता चलता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर अरेंज हैं। An atom contains negatively charged particles called electrons. एटम्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसा सबको तुमको पता है। इम्बेडेड, इम्बेडेड मतलब किस तरह से उसमें बोया हुआ है। इम्बेडेड यूनिफॉर्मली मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ बोया गया तो एक यहाँ बोया गया, नहीं, एक यहाँ है तो सर्टेन डिस्टेंस पे, एक यहाँ है तो सर्टेन डिस्टेंस पे ही एक यहाँ होगा। तो इम्बेडेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट थिनी स्प्रेड पॉजिटिवली चार्ज मास। थीनी स्प्लिट पॉजिटिवली चार्ज मास का कहने का मतलब ये सब जितना चीज है ना, जितना ये खाली खाली दिख रहा है, ये सब पॉजिटिवली चार्ज मास मतलब ये सब प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन के अलोंग ही सारा एटम तुम्हारा कुछ कुछ ना फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज किए गए हैं। ठीक है। थॉमसन मॉडल ऑफ एटॉमिक इज पॉपुलरली नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। प्लम पुडिंग का मतलब क्या होता है? तरबूज होता है। प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। जो थॉमसन मॉडल को है ना, तरबूज तरबूज से दिए थे अपना, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और एप्पल पाई मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। एप्पल पाई, एप्पल पाई क्या होता है यार? एप्पल पाई शायद कुछ फ्रूट्स होता होगा जिसमें भी बीच में बीज बीज होता होगा, तो शायद इसलिए भी एप्पल पाई बोल रहे हैं। और वाटरमेलन मॉडल जो मैंने अभी तुम्हें वाटर मॉडल पे समझाया। नहीं, प्लम पुडिंग मतलब वाटरमेलन नहीं होता, आई एम रियली सॉरी। प्लम पुडिंग मतलब भी कुछ और होता होगा जिसमें सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है। मैं प्लम पुडिंग मतलब देख लूंगा एक्चुअली होता क्या है। अब देखो, थॉमसन वैलिडिटी। अच्छा, थॉमसन मॉडल कब तक चला? थॉमसन मॉडल का भी एंड हो गया। एक्चुअली ये मॉडल की गलत था। थॉमसन को भी अब किसी ने गलत प्रूव कर दिया। जैसे डाल्टन्स को गलत प्रूव किया था थॉमसन ने, वैसे ही थॉमसन को गलत प्रूव कर दिया। कौन? बहुत सारे साइंटिस्ट ने। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? वैलिडिटी ऑफ थॉमसन मॉडल। ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ इसका वैलिडिटी होगा। कब तक ये मॉडल चला? जब तक दूसरा साइंटिस्ट ने कुछ नया चीज खोज ना कर दिया और इनको प्रूव ना कर दिया कि खत्म है। जैसे तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा यूट्यूब का तुम सब्सक्रिप्शन लिया तो उसका वैलिडिटी कब तक है? तुम कोई सब्सक्रिप्शन आई मीन कुछ रिचार्ज करवाते हो तो उसका वैलिडिटी कब तक है? तो सिमिलरली इनका भी वही वैलिडिटी कब तक चला, कब तक वैलिडिटी है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्या है यार? स्पॉटलाइट क्या हो गया ओए? तो देखो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। तुम्हें पता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है? किसी को पता है? अभी तो मैंने बताया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब। मैंने पिछले क्लास में बोला था, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो अभी मैंने बताया ना कि जितने नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में होंगे। पी प्लस मतलब होता है प्रोटॉन, ई माइनस होता है मतलब इलेक्ट्रॉन। जे जे थॉमसन का ये मॉडल भले ही गलत हो गया,
लेकिन जो एक बात ये बताया था ना कि किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ये सही है, वही लिखा हुआ है। थॉमसन मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। थॉमसन मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। हाउएवर फिर भी इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेगेटिवली विदाउट गेटिंग न्यूट्रलाइज। लेकिन फिर भी ये फेल हो गए हैं कि किस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है एक दोनों दूसरे को ढक रहे हैं, नहीं ढक रहे हैं, किस तरह से ये दोनों आपस में अरेंज करते हैं, ये चीजें वो बताने में फेल हो गए। अगला साइंटिस्ट क्या कहता है वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अब वे अब एक बात बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं? No, sir. कोई भी अगर नहीं, डाउट हो किसी तरह का आज का क्लास में, जो डाउट है, जो तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है मुझे, देन यू कैन आस्क। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है। तो आगे बढ़ूं मैं? नहीं सर, इतना ही सर समझा दीजिए। क्या? ठीक है, इतना ही ठीक है सर। क्या ठीक है? क्या ठीक है? माइंड में भी तो घुसना चाहिए ना। माइंड में नहीं घुस रहा है? घुसना, हाँ घुस रहा है, लेकिन उतना भी नहीं घुसा ले रहेगा। अरे इतना भी नहीं घुस रहा, तो देखो वही तो बात है। मैं मुझे बताओ जो भी थोड़ा तरह का डाउट आ रहा है। ये हो गया तुम्हारा वाटरमेलन, ठीक है। इस समझ वाटर गए सर, ये हो गया वाटर मिलन। हम्म ये सब इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हम्म बाकी, एक मिनट। अब लाल वाला बाकी जो चीज ये प्रोटॉन पीला हो गया। पीला हो गया, प्रोटॉन हो गया जो पीला पीला है। हम्म। और रेड रेड वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, तो बस सिमिलरली वही है ना यार, सिमिलरली एटम में भी इसी तरह का अरेंजमेंट होता है। ये हो गया एटम जो कि स्पेरिकल है, मैं यहाँ स्पेरिकल दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एटम, एटम के अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऐसे कुछ फिक्स प्लेस पे। अगर ये इससे 1 मीटर की दूरी पे होगा तो ये इससे 1 मीटर की दूरी पे होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब बाकी जितना अंदर वाला पार्ट बचा सब हो गया प्रोटॉन, सब हो गया प्रोटॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ये बात का खास ख्याल रखना। तो जो जे थॉमसन ने थे ये बात तो सही बताया था, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। बाकी सब गलत हो जाता है, ये सब गलत हो जाता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। माइंड में तो देखो करते करते आ ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हम्म, तो चलो आज का होमवर्क दे देते हैं, है ना। यस सर। ज्यादा लंबा भी क्लास तुम लोग का नहीं लेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, अभी तक मैंने जहाँ तक पढ़ाया कोई डाउट? आई थिंक पीयूष तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया। यस सर। कोई भी हल्का फुल्का डाउट होगा तो देखो, हल्का फुल्का डाउट रहता है वो क्लास के साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन पुट करूंगा। वो आशीष का है, मुझे कोई 9th वाला बच्चा अभी चाहिए था। एक्चुअली तुम फोन नहीं छोड़ो, मैं ग्रुप में लिख दूंगा, मुझे उसका क्वेश्चन चाहिए जो भी 9th क्लास की बुक में है। उसके हिसाब से कल से मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, है ना। कल से मैं क्वेश्चन पुट करूंगा। एंड मैं रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? हाँ। तो कल से मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, बाकी तुम्हारा HW यही रहेगा। इस बार HW में पता है तुम क्या करोगे? हेलो पीयूष, यस सर। HW में पहले HW पता है तुम क्या करोगे इस बार? यू एक्सप्लेन मी बाय मॉडल
तुम मुझे मॉडल की मदद से एक्सप्लेन करोगे क्या? वाटरमेलन मॉडल। कल तुम क्लास में कुछ भी लेके बैठोगे, मुझे नहीं पता, तुम वाटरमेलन लेके बैठते हो, फुटबॉल लेके बैठते हो, बॉल लेके बैठते हो, तुम मुझे वहां से एक्सप्लेन करोगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे एम्बेडेड होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? ये होमवर्क समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। ओके। एंड प्रॉपरली ड्रेस हो जाना एंड फिर वीडियो ऑन करके बोलना आप। सेकेंड होमवर्क ये है तुम्हारा कि क्या दूं, थोड़ा खेल लेना, नहीं थोड़ा एंजॉय कर लेना, मोबाइल चलाना, गेम वगैरह खेलते हो गेम वगैरह खेल लेना। एंड थर्ड होमवर्क ये तुम्हारा ये है, कल तुम लोग सब अपने अपने हॉबी के बारे में मुझे बताओगे, ठीक है? क्या हॉबी है एंड इस हॉबी पे तुम कितना काम किए, तुम अपना हॉबी क्लास ज्वाइन किए हो या नहीं किए हो, बिकॉज ये हॉबी ही इम्पोर्टेंट होती है लास्ट लास्ट तक, ठीक है? एंड समझ में आया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज को। यस सर, समझ में आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि कल तुम भूल जाओगे क्या होमवर्क था, फिर मुझे भी बता देना कल क्या होमवर्क था। हालांकि मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, होमवर्क कोई नहीं कंप्लीट करके आएगा फिर मैं बताऊंगा उसे। एंड नेक्स्ट चीज तुम्हारा ये है प्ले, जो शायद तुम खेलना शायद खेलते नहीं हो, प्ले, ठीक है? एंड नाउ हेलो। यस सर। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ। और तुम्हारा जो ये है आज का लेक्चर, जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट पे जाकर रिव्यू कर देना, और जो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑफ होता है और मैं कुछ पर्सनली आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, है ना?